नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हर सांस के साथ हमारे शरीर में जहर घुलता जा रहा है। मध्य प्रदेश के वो शहर जो कभी स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते थे, अब प्रदूषण और अतिक्रमण के संकट से जूझ रहे हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहर भी इस खतरे से अछूते नहीं हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने कई जिलों में बढ़ते प्रदूषण, जल निकायों पर अतिक्रमण और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी पर कड़ी टिप्पणी की है। सवाल यह है कि क्या बच्चों और बुजुर्गों की जान की कोई कीमत है या फिर विकास की चकाचौंध में हमें धूल ही नसीब होगी। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए इससे संबंधित हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शहर की हवा में घुलता जहर, हर सांस पर मंडराता खतरा, प्रदूषण से दम घुटती राजधानी। क्या मध्य प्रदेश भी दिल्ली की तरह गैस चैम्बर बनने की राह पर है? मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2023-24 की रिपोर्ट ने तो यही बड़ा खुलासा किया है। ग्वालियर सबसे ज्यादा धूल प्रदूषित शहर है, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर मॉडरेट कैटेगरी में है। 54 जिलों की रिपोर्ट बताती है कि हवा में मौजूद कण गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। क्या कहेंगे तो कितना? ये देखिए सर, अवेयर तो होना चाहिए, क्योंकि क्या है, धूल भी बहुत है भोपाल में, सब कुछ ही है, सारी बीमारियां होती हैं इससे। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा अच्छा करेगी उतना ज़्यादा पब्लिक को फायदा है। ये आम जनता तो देखिए, आम जनता को तो क्या है, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता। आम जनता को तो सड़क पे भी निकलना है, काम के लिए तो जाना ही होता है ना। और ये तो गवर्नमेंट को देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें विगत कुछ दिनों में जो है, नवंबर के महीने में खासकर एक्यूआई में वृद्धि हुई थी, और इसमें आज की तारीख में देखे जाए तो लगभग ये 150, 159, 60 के आसपास आ रहा है, जो कि मॉडरेट श्रेणी में है। जो ठंड के समय में इसमें बढ़ोतरी हुई है, उसके जो मुख्य कारक रहे हैं वो कुछ जैसे PM 2.5 में वृद्धि देखी गई थी, वो कचरा जलाने से या पलारी जलाने से आदि से इसमें देखी गई थी। वर्तमान में जो है कुछ कंट्रोल दिखाई दिया है। पराली जलाने का मुद्दा भी प्रदूषण का एक मुख्य कारण माना जाता है। मध्य प्रदेश में पराली जलाने के 526 मामले पिछले साल सामने आए, जबकि वाहनों का धुआं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट और अतिक्रमण हवा को जहरीला बना ही रहे हैं। क्या सरकार के प्रयास पर्याप्त हैं या समाधान अभी भी दूर है? डॉक्टरों के मुताबिक फेफड़ों और दिल की बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पर्यावरण पे संवेदनशील हैं, और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो काम करना शुरू किया है और निर्देश भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं कि कार्रवाई करना चाहिए, तो उस पर पराली जलाने की घटनाओं पर हर जिला स्तर पर कलेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो पर्यावरण को अपना मूल मंत्र मानती है। पर्यावरण में पहाड़ में, नदी में देवताओं को माना जाता है, और हमने 5 करोड़ से ज्यादा भी वृक्ष भी लगाने वाला जो पूरा अभियान चला है देश भर में, तो वो भी हमने संपन्न किया है। और हमारे हम तो मानते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो इस पृथ्वी के माँ के हम पुत्र हैं, और यहाँ पर जो जो वनस्पति उन सबका संरक्षण का हमारा धर्म है। औद्योगिक कचरे ने नदियों की हालत खराब कर दी है। नर्मदा और चंबल जैसी नदियों में अपशिष्ट मिल रहा है। भोपाल की झीलों में पीएच स्तर 8.5 से ऊपर है, जो मानक से अधिक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वेटलैंड्स को बचाना बेहद जरूरी है। विपक्ष ने भी सवाल किया है कि सरकार ने झीलों के संरक्षण के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन अमल कितना हो रहा है? मध्य प्रदेश में जो बोया गया क्षेत्र है धान का, बहुत ही ट्रेमेंडसली उसमें गुणात्मक वृद्धि हुई है। पहले पंजाब में ये समस्या थी, उसके कारण दिल्ली में भयंकर प्रदूषण होता था, लेकिन पंजाब के लोग उस पराली को एक खाद्य के रूप में, उसको बाय प्रोडक्ट के रूप में उसका यूज करने लगे। मध्य प्रदेश में किसान पराली जला रहा है, उसको समझ नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार को पंजाब की सरकार से बात करके वो तमाम प्रयोग करना चाहिए जो पंजाब में हुए हैं, ताकि यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा हो सके। मध्य प्रदेश के बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार, प्रशासन और नागरिकों को भी एकजुट होकर प्रयास करना होगा। वेटलैंड्स को संरक्षित करना, पराली जलाने पर सख्ती और वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण, ये सभी कदम प्रदेश की हवा और जल निकायों को बचाने के लिए आवश्यक हैं। अगर आज कदम नहीं उठाए तो कल बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।
हवा में घुलता जहर, सांसों में कहर। आज इस संवेदनशील विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी और इस चर्चा में शामिल होने हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरणविद सुनील दुबे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, क्या केवल पराली जलाने की ही समस्या मध्य प्रदेश में है या फिर कुछ और ऐसे बड़े कारण हैं जिन्हें आप देखते हैं कि तत्काल इन पर कदम उठाए जाने चाहिए और कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाना चाहिए, जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर है मध्य प्रदेश में वो न्यूनतम तक तो पहुंचे? जी सुनील दुबे जी। हाँ, मेरा कहना है जी कि यदि वातावरण में जी नमी है तो यदि पराली जलाई जाती है तो उसका प्रभाव अधिक से अधिक जो है नीचे ही रहता है, जो मनुष्यों को ही नहीं जानवरों को, पशु पक्षियों को भी जो है वो नुकसान पहुंचाता है। और पराली के साथ साथ शहरों के अंदर, हम हमारे भोपाल को ही ले लें, भोपाल के अंदर जगह जगह जो है वो सुबह से कचरा इकट्ठा करके और जला दिया जाता है। रात में लोग कचरा जला देते हैं। इस कचरे को जलाने के कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें हैं, क्योंकि उसके साथ में प्लास्टिक भी जलता है। तो उस प्लास्टिक के कारण जो है वो लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, अन्य बीमारियां होती हैं। तो ये बहुत ही घातक है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से कचरा जलाने के ऊपर हमारे माननीय न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश जो हैं वो कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिए हुए हैं, एनजीटी के आदेश हैं कि कहीं भी आग न लगाई जाए, कचरा न जलाया जाए। नगर निगम भोपाल इसके ऊपर सख्ती से कर रही है। आम जनता को सोचना पड़ेगा। आप देखिए, जैसे ही ठंड प्रारंभ होती है वैसे ही नगर निगम अलाव जलवा देता है, जगह जगह लकड़ियां पटक देता है। लेकिन वर्तमान में इस समय कहीं भी अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं कि लोग सुरक्षित घरों में रहें और उन स्थानों पर रहें जहां पर जो है वो आपको ठंड कम से कम लगे। वर्तमान में हमने देखा स्वयंसेवी संस्थाएं, हम स्वयं भी जगह जगह जाते हैं, पहले चिन्हित करते हैं उन लोगों को जिन लोगों को ठंड लग रही है और उन लोगों को कंबल मुहैया करा देते हैं, जिससे वे आग ना लगाएं और पोल्यूशन ना बढ़ाएं। जहरीली गैस को जो है वो उत्पन्न होने से बचाएं और स्वयं भी जो है इन बीमारियों से बचें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जागरूकता तो निश्चित तौर पर बढ़ानी होगी ही। लेकिन अजय सिंह यादव जी, क्या मानते हैं जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या कहीं कोई कमी रह गई? क्या लोगों को जागरूक नहीं किया गया, समय रहते जरूरी कदम नहीं उठा पाए, इसी वजह से ये तस्वीर सामने है? देखिए, ये बेहद गंभीर विषय है। इस मामले में सामाजिक तौर पर जागरूकता सबसे ज्यादा आवश्यक है। सरकार द्वारा जो अपने प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। नियम भी बनाए गए हैं, चाहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा हो, चाहे अन्य उपाय हो, सभी किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों में जागरूकता के अभाव की वजह से, चाहे लगातार पराली जलाने जैसे मामले हों या अन्य तरह के प्रदूषण करने के मामले हों, इनमें जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति का विषय नहीं है। अभी मुकेश नायक जी कह रहे थे पंजाब से सीखना चाहिए, जबकि पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 पहुंच जाता है। तो ये तो राजनीतिक बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ विपक्ष की सरकार है, तो आप वहां से सिखाने की बात कर रहे हैं। इस तरह के विषयों में ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए गए। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसमें देश के 100 शहरों का चयन किया गया है कि किस तरह से इन 100 शहरों में पर्यावरण को सही किया जा सके और जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है उसको सुधार के और एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे लाया जा सके। सरकार द्वारा प्रयास हो रहे हैं। पराली जलाने वालों के ऊपर भी पिछले साल भी कार्रवाई की गई, इस साल भी कार्रवाई की गई। उसके बाद भी कुछ ऐसे मामले आते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ में हमारे साथ जो पर्यावरणविद हैं उनके द्वारा जो सुनील दुबे जी ने जो बात कही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे आग जलाने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए किए जाने वाले उपाय हों या अन्य जो पर्यावरण को घातक पहुंचाने वाली चीजें हैं वो भी रोकी जाना चाहिए। सरकार द्वारा नियम में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन इन मामलों में सामाजिक जागरूकता सबसे ज्यादा आवश्यक है। ये सभी को समझना पड़ेगा कि ये अपने भविष्य के लिए, हमारी अगली पीढ़ियों के लिए और यहाँ तक कि वर्तमान पीढ़ी का स्वास्थ्य, अगर आज सांस भी नहीं ले पाएंगे तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। तो ये जागरूकता का विषय है। सरकार द्वारा इसकी अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और इस बार मध्य प्रदेश में भी 300 के ऊपर कुछ शहरों पे AQI पहुंचा,
जो कि अब तो धीरे धीरे संतुलित होकर 150-150 तक आ गया था जी। घातक लेवल पे आता है। तो उस स्तर पे सरकार द्वारा उपाय किए गए और भविष्य में भी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे और उसके बाद भी जो लोग नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। विक्रम जी, क्या केवल में जो है 350 से ऊपर एक्यूआई जो है वो भोपाल का पाया गया है, जी जी, जो खतरनाक है। यहाँ से जो है जब इतना एक्यूआई यहाँ आएगा, मतलब जीवन जीने के लिए इतना ज्यादा एक्यूआई हो जाना तो बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक है। बिल्कुल, साथ जहाँ होना चाहिए वहाँ 350 है जी। ये तो मैं बहुत ही ज्यादा आऊंगा सुनील खतरनाक जी, मैं फिर आपका रुख करूंगा और इस पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे आपसे। विक्रम जी का फिलहाल हम रुख कर लेते हैं। विक्रम जी, क्या केवल सामाजिक जागरूकता से बात बनेगी? क्या कार्रवाइयों के दौर से जो प्रदूषण है वो थम जाएगा? क्या मानते हैं, कमी कहाँ रह जा रही है? देखिए कमी सबसे ज्यादा है जी कि हम पहले पर्यावरण के मसले को समझें। ये जो मसला है ये एक चेन रिएक्शन के बतौर काम करता है। यदि एक जगह का पर्यावरण खराब है तो उसका जी बिल्कुल। इस संदर्भ में आप देखिए कि प्रदेश में पिछले 20 साल अवैध उत्खनन हुआ है, रेत की जो कालाबाजारी चरम पे है, हमने पूरी जो नदियां हैं उनको नेस्तो नाबूद कर दिया है। सरकार के द्वारा गंदे पानी को नदियों में मिलने से रोकने के लिए किसी भी प्रकार की उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। आप कहीं चाहे आप भोपाल का ही देख लें, आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको बड़ी झील में जो नाले डायरेक्ट मिल रहे हैं मैं उनको दिखा सकता हूं आपको। कहने का आशय ये है कि सरकार तो विफल है ही, मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं है, बाकी जब समय मिलता है तो फिल्म देखने चले जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि पर्यावरण को लेके ना इन्होंने सरकार की तरफ से कोई अभियान चलाया है, ना ही सरकार ने अपने जो गुर्गे हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, चाहे भाजपा के जो छुटभैये नेता हैं, वो अत्याचार मचाए हैं पर्यावरण पर, जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण किए हैं। अब तो एक बड़े नेताजी आ गए हैं, वो सीधा सीधा जो जंगल जमीन जो है कारपोरेट को दिए जा रहे हैं। तो हमने कोरोना में ये देख और समझ लिया था कि पैसा और अन्य चीजें इतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो जंगल है, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। उसे हर तरह के माफिया से बचाया जाना चाहिए। और आप देख चुके हैं कि होशंगाबाद में कौन सा परिवार है जो पूरी रेत का अवैध उत्खनन में लगा हुआ। आज 30,000 40,000 रुपए जो रेत बिक रही है मध्य प्रदेश भोपाल में, वो किस परिवार के और कौन से नेता का उसमें हाथ है? मेरा कहने का आशय ये है कि पर्यावरण को सुधारने के लिए एक स्तर पर नहीं अनेक स्तर पर जब हम काम करेंगे तो यदि यहाँ का पर्यावरण खराब होता है तो वहां से हमको बैकअप मिल जाता है, वहां का खराब होता है तो हमको यहाँ से बैकअप मिल जाता है। प्रदेश की सरकार ने किसी भी स्तर पर पर्यावरण के अच्छा काम नहीं किया। कुंभ वाली छिप्रा को ही आप जाके देख लीजिए, धर्म की राजनीति करते हैं तो कुंभ में जो छिप्रा है, आज आप छिप्रा की हालत देख लीजिए। आज आप नर्मदा नदी का जल की शुद्धता देख लीजिए। जबलपुर हो चाहे होशंगाबाद हो चाहे कोई भी बड़ा शहर जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, वहाँ कहीं भी फिल्टर पॉइंट नहीं लगे जो गंदे पानी को सीधा नदी में गिरने से रोकते हो। तो आप मुझे बताइए कि उल्लेखनीय सफलता कहाँ मिली है? कहीं नहीं मिली है जी। तो उल्लेखनीय सफलता कहीं नहीं मिली, इस पर मैं जवाब जरूर लूंगा बीजेपी से। फिलहाल सुनील जी का हम फिर से रुख करेंगे। सुनील जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर आप अपनी बात कह रहे थे कि भोपाल का भी एक्यूआई 300 के ऊपर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन क्या सिर्फ हवा में ही प्रदूषण आप देखते हैं? क्या नहीं मानते कि उद्योगों से भी जो वेस्ट निकलता है वो भी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का कारण बनता है? वायु प्रदूषण तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से विषय हैं जिस पर गंभीरता से विचार करने की आप जरूरत देखते हैं? देखिए, पर्यावरण बहुत गंभीर विषय है, बहुत बड़ा विषय है जी। हम पहले जैसे एयर क्वालिटी के ऊपर आते हैं, क्योंकि सांस लेना ही सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी बताया कि कोरोना पीरियड में जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण जब यहाँ पोल्यूशन नहीं हो रहा था, फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, जल प्रदूषण नहीं हो रहा था, अब वायु प्रदूषण जो है वो बिल्कुल जो है खत्म हो गया था। हिमालय एकदम साफ नजर आ रहा था, नदियों के अंदर रेत नहीं पत्थर जो है वो एकदम से स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ये सब प्रदूषण, अगर आप कहें कि नदियों में सिर्फ मल जल जाने से जो है वो प्रदूषित हो रही हैं, तो उस समय भी लोग जी रहे थे, उस समय भी मल जल जा रहा था, लेकिन नदियां स्वच्छ हुई। तो एयर क्वालिटी के कारण भी जो है वो परिवर्तन आता है पानी में, और एयर क्वालिटी के कारण जो है जलीय जीव से लेके खगचर, नभचर और जो है वो जमीन में रहने वाले जो है वो इंसान, सबके ऊपर जो है वो भारी विपत्ति है वर्तमान में।
क्योंकि एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वर्तमान में अभी नवंबर की बात करूंगा मैं कि दिल्ली में एक्यूआई जितना था उससे हमारे यहाँ एक्यूआई थोड़ा सा ही कम था, 350 से ऊपर एक्यूआई जा रहा था, जबकि ये है 60 होना चाहिए। तो शासन इसके ऊपर क्या करे? शासन को जो है, जो हमारे यहाँ वर्तमान में स्कूलों में बसें चल रही हैं जी, इनकी जो बसें चल रही हैं ये दिल्ली से परचेज करके आई हुई हैं, जो वहाँ से भगा दी गई, वहाँ से निकाल दी गई कि जो है ये बसें खराब हैं, इनको नहीं चलना है। वो बसें हमारे यहाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ आरटीओ के द्वारा जो है वो परमिट दिया जाता है बसों को, बसों ही नहीं अन्य गाड़ियों को भी जो चलने के लिए उपयोगी नहीं है उन गाड़ियों को भी जो है वो परमिट मिल जाता है, और वो गाड़ियां प्रदूषण फैलाती हुई हमारे यहाँ जो है भोपाल में घूमती रहती हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि कहीं भी ट्रैफिक पुलिस उन गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये गाड़ियां किनकी हैं, इन गाड़ियों में हाथ डालेंगे तो हमें हमारे जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं हमें रहने नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए दबाव बनाना चाहिए, सरकार के ऊपर ही नहीं, प्रशासन के ऊपर, आम जनता जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसी गाड़ियों को चलने से रोकें जगह जगह, कि इन गाड़ियों को न चलने दिया जाए। इसके साथ साथ जैसा आपने कहा रेत उत्खनन, रेत उत्खनन जो है वो माफिया है ये, और आज की डेट में जैसा अभी पूर्व वक्ता कहा कि 40,000 से 50,000 रुपए में जो है एक ट्रक रेत का जो है वो बेचा जा रहा है। रेत का बेचा जा रहा है 40,000 50,000 रुपए में। ये दुख की बात है। आप देखिए कि नर्मदा नदी, नर्मदा माँ मैया के जो है वो सीना चीर के और पोखरेल और उससे जो है अंदर से जो है वो रेत निकाली जा रही है इस बुरी तरीके से। आज आप होशंगाबाद चले जाएं, घाट के ऊपर देखेंगे तो आपको रेत नहीं कंकड़ और पत्थर नजर आएंगे, जहाँ से आम मजदूर बड़ी मुश्किल से जो है वो रेत छान के निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अंदर से संपूर्ण रेत जो है वो माफिया जो है निकाल रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम जाते हैं नर्मदा नदी के किनारे किनारे, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ से रेत उत्खनन न किया जा रहा हो। कंटिन्यू जो है वो ट्रक, कंटिन्यू जो है वो ट्रैक्टर, उनके ऊपर इतना होता है कि एक ट्रक के अंदर अगर 200 फीट 250 फीट है तो वो ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर भी जो है करीब करीब 300 से 400 फीट कैसे है समझ नहीं आता है। उस रास्ते पे कार चलाना या आपको बाइक लेके जाना दूभर हो जाता है, क्योंकि एक एक फीट रेत जमी हुई है यहाँ से वहाँ तक। ये स्थिति जो है जवाब हम जाते हैं, जब हम देख जी अजय सिंह जी, बहुत ही गंभीर विषय है कि पुराने वाहनों को परमिट देकर चलाया जा रहा है, निश्चित तौर पर तो ये प्रदूषण करेंगे। क्या ये फैक्ट बिल्कुल सही है जैसा कि पर्यावरणविद बता रहे हैं? और दूसरी बात, जिस तरह से अजय सिंह जी, सुनील दुबे जी ने यह भी कहा रेत उत्खनन भी एक गंभीर समस्या है, विक्रम जी ने भी यही बात रखी, तो क्या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं प्रदूषण को भी वृद्धि की ओर ले जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा लगातार संवेदनशीलता के साथ काम किया गया है। चाहे पुराने वाहनों को मार्केट से बाहर निकालना हो, 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का काम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, ताकि पर्यावरण को पुराने वाहन नुकसान न पहुंचाए। साथ ही ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रचार प्रसार और उनके खरीदने पर रजिस्ट्रेशन की छूट जैसे प्रावधान किए गए। यहाँ तक कि इंदौर में तो लोकल परिवहन के लिए भी अब केवल और केवल ई बसों का प्रचलन, और नई जितनी भी खरीदी जा रही हैं वो केवल ई बसें खरीदी जा रही हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। भोपाल राजधानी में भी बड़े पैमाने पर सरकारी अमलों द्वारा केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिए जा रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, और जनता में भी अवेयरनेस के लिए हमने रजिस्ट्रेशन में छूट दी है। तो ये सरकार की संवेदनशीलता है। भोपाल राजधानी में बड़ी बड़ी कचरे की खंतियों को, भानपुरा जैसी खंती जहां लोगों का निकलना मुश्किल था, आज वहां खेल के मैदान बनाए। तो ये सरकार की संवेदनशीलता थी। बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण करने का काम हमारी सरकार ने किया। अब रेत खनन के माफिया की बात कांग्रेस के नेता करते हैं, उमंग सिंगार तो कहते हैं दिग्विजय सिंह सबसे बड़े माफिया है। हम तो नाम के साथ बता रहे हैं, आप ही के नेता ने बताया, हमें तो पता भी नहीं था। तो इसलिए इस तरह की राजनीति ना करें। विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि आप केवल और केवल कुतर्क करते रहें। संवेदनशीलता के साथ आपके पास कोई उपाय हो
तो एक संवेदनशील विपक्ष की तरह भूमिका निभाए। सरकार को अब विपक्ष के नाते एक मेमोरेंडम दे और आपके सुझाव अगर ठीक होंगे तो हम उन पर भी काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो केवल नकारा विपक्ष की भूमिका निभाती है। सरकार लगातार काम कर रही है इस दिशा में। जिला प्रशासन द्वारा पिछले साल 550 लोगों पर कार्रवाई की गई थी पराली जलाने के लिए। तो सरकार लगातार वॉच कर रही है। साथ ही नदियों के किनारे 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण लगातार सरकार द्वारा किया गया। आ रहा हूँ विक्रम जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा मैं। जी, बताता है कि पर्यावरण की दिशा में हम उपाय कर रहे हैं और एक्यूआई इंडेक्स के सुधारने के लिए जो भी जरूरी उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरियाओं को दूर से किया गया है। यहाँ तक कि सर्टिफिकेशन एनजीटी के माध्यम से तभी मिलता है जब वो शहरों के। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विक्रम जी, कोई सुझाव सरकार को देना चाहेंगे? सरकार कह रही है हम प्रयास तो कर रहे हैं। तो सरकार ये मान ले, सत्ता पक्ष ये मान ले कि हम असफल हैं। असफल इसलिए हैं कि इसमें तो कोई दावा नहीं है, इसमें तो सारे सबूत आप बता रहे हैं, हमारे पर्यावरणविद जो बैठे हैं वो बता रहे हैं। इसमें हमारा कोरा आरोप तो है नहीं है। यहाँ तो जो मीटर में जो आंकड़े आ रहे हैं वो रखे जा रहे हैं। तो ये आंकड़े ही इनकी विफलता को बताते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आप इस चर्चा के दौरान जो क्लिपिंग्स दिखा रहे हैं ये 20 साल पुरानी क्लिपिंग्स नहीं है। ये तो इन्हीं के राजकाज में ये गंदगी फैली है। और अभी फिर पुनः इन्होंने जो बात जो जवाब नहीं दे पाए वो ये है कि पुरानी बसें का कौन खरीद रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हमारे पर्यावरणविद ने कहा कि पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही क्योंकि सत्ता का अनावश्यक प्रशासन में दबाव है। और रही बात, पूरी नर्मदा नदी को खोखला कर दिया गया है। हर घाट पे माफिया है, हर घाट पे चोर बैठे हुए हैं और चोरों का संरक्षण ये बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह साहब की। किसको नहीं पता है कि होशंगाबाद में चौहान साहब का परिवार जो है कौन चोरी कर रहा है। अजय सिंह यादव जी, पराली के अलावा ये भी निश्चित तौर पर अवैध उत्खनन का मुद्दा काफी गंभीर है। उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट एक बड़ी समस्या आप नहीं मानते? इसे कैसे रोकेंगे? क्या कदम उठाए थे? ये केवल राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति का विषय नहीं, संवेदनशील, बिल्कुल संवेदनशील विषय, बिल्कुल हम सहमति रखते हैं अजय जी। लेकिन क्या बड़े कदम अब उठाए जाएंगे इस रिपोर्ट के आने के बाद? जी अजय सिंह जी, अब इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार क्या कदम उठाएगी? जी देखिए, सरकार द्वारा पूर्व में भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस मामले में संवेदनशीलता सबसे ज्यादा आवश्यक है। जब तक आम जनता संवेदनशील नहीं होगी, जागरूक नहीं होगी, तब तक इस तरह के मामलों में सफलता बहुत मुश्किल है। उसके साथ ही सरकार द्वारा तो नियम बनाए गए हैं और कार्रवाई भी की गई है। मैंने आपको पहले ही बताया, औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी तरह की अनुमति नहीं मिलती है अगर वो पर्यावरण के लिए हानिकारक। अब विपक्ष से भी इस पर जवाब लेते हैं। विक्रम जी, अजय सिंह जी कह रहे हैं कि हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जहां पर कार्रवाइयों की जरूरत होती है वहां पर कदम भी उठाए जाते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये काफी है? सरकार के तथ्य हैं और सुझाव भी आपसे आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर कोई सुझाव हो तो वो भी दें। फोटो लगे रहते हैं कर्ज लेकर, ये विज्ञापन कर रहे हैं। आज भी 5,000 करोड़ का कर्ज उठाया, कल को पेपरों में विज्ञापन छप जाएंगे। पेड़ लगाने के नाम पे घोटाला होता है और आरटीओ घोटाला कर रहा है। पुरानी बसें चल रही हैं, पुराने डंपर चल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में भोपाल की जो सड़कें हैं, मुख्य हमीदिया मार्ग आधा टूटा पड़ा है, आधे से ज्यादा प्रदूषण उस रोड से होता है। आधे से ज्यादा प्रदूषण उस रोड से होता है। इनके विधायक भी हैं, महापौर भी है, एक काम बता दीजिए जो पर्यावरण के हितैषी इन्होंने किया हो। आप इनसे पूछिए कि यदि ये काम कर रहे होते तो ये जो रिकॉर्ड है, ये जो मानक है, जो स्केल्स है, वो इतनी बड़ी हुई क्यों आएंगी? और सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमारे पर्यावरण साहब बता रहे थे कि पूरे प्रदेश को पता है, प्रशासन को पता है कि हम जैसे ही कार्रवाई करने जाते हैं वैसे ही एक भाजपा का नेता उसके पीछे निकल आता है और प्रशासन को अपनी नौकरी और अपनी पोस्टिंग बचाने की पड़ती है। आप पूछ लीजिए, हमारे पर्यावरण साहब बैठे हुए, इन्होंने अब भी यही बात कही। मुझसे तीखे आरोप तो आपने लगाए हैं। सुनील दुबे जी, काफी बड़े आरोप आपने निश्चित तौर पर लगाए। सरकार ने हालांकि उस पर जवाब भी देने की कोशिश की है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2023-24 की रिपोर्ट आ चुकी है, इसके बाद सबसे पहला कदम सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए? और जो अभियान चलाने का दावा सरकार करती है, क्या आप मानते हैं कि धरातल पर यह सफल हो पाते हैं?
देखिए, इसके लिए सफलता के लिए जो है जी वो सरकार के साथ साथ जनता को जागरूक होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक जो है वो सरकार अपनी योजनाएं लेके कितनी भी आ जाए, कोई भी नियम बना ले, लेकिन सरकार के साथ साथ जब तक जनता जागरूक होकर साथ नहीं देगी तब तक हम किसी भी नियम को पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना बड़ा अमला नहीं है। एनजीटी का ले लीजिए या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ले लीजिए या नापतोल विभाग का ले लीजिए, कहीं भी हम जाते हैं देखने के लिए, खाद्य सामग्री हम चेक करने जाते हैं तो हमारे पास अमला ही नहीं है इतना बड़ा जिससे हम कार्रवाई कर सकें। इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता को अपनी जान की खैर समझते हुए पर्यावरण के लिए जो है वो काम करना होगा। आपको पौधे लगाने होंगे, अधिक से अधिक वृक्ष बनाने होंगे आपको, उनको ये संकल्प लेके आप चलें। मैं वर्तमान में 3,52,000 पौधे लगा चुका हूँ जो वृक्ष बन गए हैं, औषधियाँ दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। एक सिंगल आदमी हूँ मैं, मुझे जो है वो वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है और सिंगल के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे जो है वो सम्मानित करा है। अकेला काम करने वाला आदमी हूँ और राज्यों में काम कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आपके यहाँ जन्मदिन है, एक पौधा लगाएं और कहिए ये मेरा पौधा है, ये मेरा जन्मदिन का पौधा है, मैं इसको बड़ा करूंगा, ये मेरे नाना के जन्मदिन का है, ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी का है। किस तरीके से भोपाल का पर्यावरण बदलेगा आप देखिए। टीटी नगर, तात्या टोपे नगर जो है, नॉर्थ तात्या टोपे नगर और साउथ तात्या टोपे नगर, जिसको नष्ट कर दिया गया है स्मार्ट सिटी के नाम पे, ये हमारे भोपाल के फेफड़े थे। इनसे हमें ऑक्सीजन का जो है वो बहुत बड़ा घनत्व मिलता था। वर्तमान में जब ये समाप्त हो गए हैं तो हमारे पास में जो है आप देखिए कि अरेरा कॉलोनी, यहाँ का एरिया, हाजीनगर का एरिया और अरेरा हिल्स, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से वहां तक जो वृक्ष लगे हुए हैं ये वर्तमान में वहाँ के लोगों को जो है वो जीवन दे रहे हैं। ओल्ड भोपाल की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो सिर्फ हमको कंक्रीट के जंगल मिलते हैं, पेड़ों के नाम पर शून्यता है। कहीं कहीं 1, 2, 4 अगर पेड़ हो गए तो उनसे ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। विक्रम जी आपकी बात रखें, फिर अजय सिंह जी का हम रुख करेंगे। जी विक्रम जी। जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता पर्याप्त जागरूक है। अभी बक्सवाहा के जंगल में पूरा बुंदेलखंड बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए लगा हुआ था, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये के कारण वहाँ हीरे के उत्खनन को मंजूरी दी गई। एक बात। दूसरी बात, जैसे ही दुबे जी ने बताया कि जो भोपाल के फेफड़े हैं उनको स्मार्ट सिटी के नाम पे रौंदा और उखेड़ा जा रहा है, तो जनता तो जागरूक है, लेकिन इनके जो माफिया हैं, जो भाजपा अब एक माफिया में बदल चुकी है, ये राजनीतिक दल नहीं, एक माफिया बन चुका है। आप पता करिए कोलार में जो विधायक है वो हर कम रह गया है, जलाली खाता है। जल्दी से इस पर हम फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अजय सिंह यादव जी, अब रिपोर्ट के बाद आप कह रहे हैं कि बड़े कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि जब विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई होती है, उद्योग स्थापित होते हैं, तो ऐसा ना हो कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो और इसके बावजूद भी विकास हो जाए, कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार? देखिए अमित जी, कहीं कोई पेड़ों की कटाई नहीं होती है, सभी तरह के नियम बने। अगर किसी उद्योग धंधे सड़क के लिए कोई भी पेड़ काटे जाते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा नए पेड़ लगाए जाते हैं। और कांग्रेस के नेता गैर संवेदनशील बात करते हैं कि जनता पर्याप्त जागरूक है, जनता पराली जलाए, जनता नदी में कचरा फेंके, तो जागरूकता की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा कि राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि हर विषय में आप तर्क करने लगो। आपको संवेदनशीलता के साथ बात करना चाहिए और जनता में जागरूकता की बात करना चाहिए। सरकार द्वारा नियमों में कहीं कोई कमी नहीं होती है, सरकार द्वारा सभी कार्रवाई की गई, उद्योगों पर भी कार्रवाई की जाती है अगर उनके द्वारा किसी तरह का एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन क्योंकि जनता में जागरूकता की भी जरूरत है और हमारे मध्य प्रदेश का AQI लेवल अभी बेहतर स्थिति में है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश उन राज्यों में नहीं है जो आपके इंडी गठबंधन के। चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि स्थिति उतनी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो कुछ और कह रही है। बहरहाल देखना होगा कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, पर्यावरणविद और प्रदेश की जनता किस तरह से पर्यावरण के नए मानक इस रिपोर्ट के बाद स्थापित कर पाती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।